बाजार वाली नहीं, मीनारे खजाना वाली आलू वड़ी। टेस्ट भी खास और प्यार भी साथ। क्रिस्पी सी हंसी और चटपटा सा प्यार। आलू वड़ी सिर्फ खाना नहीं, एक जबरदस्त तोहफा। चलो मिलकर चखते हैं ये लाजवाब स्वाद। मीनारे खजाना हो आपके दिल के पास। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू वड़ी। देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं, इसे हम आलू के पत्ते बोलते हैं, पर यहाँ पर कहीं कहीं जगहों पे इसे अरबी के पत्ते भी बोला जाता है। ये पुरानी सब्जी है, 3000 साल पुरानी। ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट में उगाई जाती थी, फिर धीरे धीरे अफ्रीका और भी देशों तक पहुंची। इस्लामिक दुनिया में इसको मिनरल रिच फूड माना जाता है और ये महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आज हम ये बनाएंगे और महाराष्ट्र की भी मशहूर रेसिपी बन गई है। ये 10 से 15 आलू के पत्ते हैं, हरी मिर्च है ये 3 से 4, और धनिया लिए थोड़ी सी, और ये कुछ आधी वाटी गीला खोबरा लिया हुआ है, और लहसुन की कलियां ली है 8 से 10, और अदरक का एक टुकड़ा लिया हुआ है। अब इन सब मसालों का हमें पेस्ट बनाना है, तो इसलिए हमने सारे मसाले ले लिए हैं। आपको मैं बताती हूँ, इसमें जो नज़र आ रहा है, हमने इमली का पल लिया हुआ है, थोड़े से तिल लिए हुए, 1 वाटी बड़ी सौंफ ली हुई है, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 कटोरी चावल का आटा, थोड़ा गुड़ लिया हुआ है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिए, और 2 चम्मच मसाला लिया हुआ है, आधा चम्मच हल्दी। ये सब हमने ले लिया है। 1 छोटी कटोरी सौंफ लिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने जो गीला नारियल और मिर्ची, धनिया, इन सब का जो पेस्ट बनाया हुआ था वो दरदरा सा वो ले लिया है। हमने ये 300 ग्राम चने का आटा लिया हुआ है। आज की रेसिपी हमारी बहुत ही चटपटी और टेस्टी और क्रिस्पी होने वाली है। ये मैं बड़े से बर्तन में इसे डाल दूंगी, चने के आटे को। अब हम इसमें ये चावल का आटा डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही डाल दिया मैंने। ये डालने से हमारे जो आलू बड़ी क्रिस्पी बनेंगे। और फिर इसमें ये तिल डाल रही हूँ। अब इसमें हम हींग डालेंगे थोड़ी सी, 1.5 चम्मच हमें नमक डालना है। पहले ये मैंने थोड़ा सा डाल दी हूँ, अब और थोड़ा सा मैं डालूंगी। इसमें हमने जो इमली का पल्प डाला हुआ है, डालने वाले दही भी डालते हैं, वो इसलिए डाला जाता है ताकि हमारे गले में कोई चुभन या जलन ना हो। अब हम सारे एक एक करके मसाले इसमें डालेंगे। ये मसाला ऐड करिए, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जितने भी हमारे जो मसाले थे वो सब हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये जो हम लोग जो आलू की बड़ी बनाएंगे, तो ये आप फ्रीजर में रखो तो ये कितने दिन भी रह जाते और ये फ्रेश रहेंगे। आप कभी भी चाय बना सकते हो। ये चाय के साथ बहुत अच्छा स्नैक भी होता है। अगर आपका कोई बाहर रहता हो, दूर रहता हो, तो आप उसको अगर कुछ देना चाहते हो तो आप उसे ज़रूर दे सकते हो, ताकि ये फ्रेश भी रहता है और ख़राब होने के चांसेस नहीं है, और ये दूर तक अच्छा गिफ्ट उन तक पहुंच भी जाएगा। अब हम इसमें वो जो हमने दरदरा सा जो नारियल का, गीले नारियल का पेस्ट बनाया हुआ था, वो भी इसमें हम ऐड करेंगे। अब ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से मिलानी है। ये सौंफ है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें थोड़ा इमली का पल ऐड करूँगी। इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। इसमें गुठलियाँ ना रहे, कोशिश करो अच्छे से मिलाने की। इसमें जो गुड़ इमली का कॉम्बो है वो परफेक्ट खट्टा मीठा फ्लेवर देता है, और यही टेस्ट इसमें अच्छा बनाता है और खाने के लिए टेस्टी बना देता है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि इसे कैसे बनाते, और फिर उन्हें ऐसे डर हो जाता है कि ये कहीं गले में जलन या चुभन ना पैदा करे, तो लेते ही नहीं। पर ये अगर तरीका जान ले तो ऐसे बना सकते हो और आप भी ये खा सकते हो। तो एक बार आप इसीलिए ट्राई ज़रूर करना। अगर हम बनाते वैसे बनाते तो इंशाल्लाह ये आपको नहीं जलन देंगे गले में, न चुभन देंगे। हमारा मसाले का पेस्ट रेडी हो चुका है। हमें एक पत्ते को इस तरह से रख लेना है और उसके ऊपर ये हमारी मसाले की जो लहर है वो लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें उसे लगा लेना है। सारा एक एक करके हम एक लेयर लगा लेंगे। अब उसके ऊपर ये हम दूसरा पत्ता लगा देंगे, उसके अपोजिट साइड लगाएंगे, और इसे भी अच्छी तरह से हम ये मसाले की लेयर लगा देंगे। ये पेस्ट हमें अच्छी तरह से सब तरफ लगा लेने हैं। देखो, हम इसीलिए ऐसे डाल रहे हैं क्योंकि इससे बहुत अच्छी तरह से पैक हो जाता है। डालने वाले ऐसे भी डाल देते, जैसे एक डायरेक्शन में एक पैक भी लगा देते, पर हम इस तरह से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप खुद देखोगे कहीं से भी आपको ओपन नज़र नहीं आएगा, और हमारे जब हम उसको स्टीम करने रख देंगे तो उसमें कहीं भी टूट फूट होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
और हमको जैसे मांगते हैं वैसे बन जाएंगे। तो इस तरह से लगा लेना है। जहाँ मिट्टी हमेशा गीली होती है, जिस मिट्टी में नमी होती है, वहीं पे ये पत्ते आते हैं। जैसे गोवा में, केरला में, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, ये सब बहुत सारे हैं जहाँ पर खाए भी जाते हैं। इन पत्तों के नीचे वाला जो सरफेस होता है वो हल्का सा होता है, मक्खन जैसा स्मूथ टेक्सचर वाला होता है। अब ये रोल हमें जैसे मांगता है हम बना सकते हैं। अगर इसे पतला चाहिए तो इसमें पत्ते कम होंगे, और मोटा चाहिए तो ज़्यादा चाहिए। अगर ज़्यादा लहर वाला चाहिए आपको तो आप उसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो हमें इसी तरह से बनाने हैं। ये जितने मैंने पत्ते ली हुई, इसमें हमारे आराम से 3 रोल बन के रेडी हो जाते हैं। तो अब आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और ये अच्छे से सारा मसाला हमें स्प्रेड करना है, सब तरफ लगाना है, और फिर बाद में हम इसे रोल करेंगे। तो ये अच्छे से पैक हो जाए, इसलिए मैंने आपको सारी वीडियो शेयर की, और अच्छे से आप बना सकते हो। अब इसे मैं फोल्ड करूँगी इस तरह से। जहाँ पर मैं अभी फोल्ड कर रही हूँ वहाँ पर भी मैं अच्छी तरह से मसाला लगा लूँगी। जहाँ पे हमने वन साइड जो फोल्ड किया था वहाँ पर जल्दी जल्दी से सारा मसाला स्प्रेड कर लेंगे, और उसके बाजू वाली दूसरी साइड है उसे भी हम यहाँ अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे, और उसी वहाँ पर भी हम अच्छी तरह से मसाला जल्दी जल्दी से लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें मसाला लगा लेना है। ये जो हमारा साइड वाला फोल्ड है उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है, ताकि वो अच्छे से आपस में चिपक जाए। और ये इस तरफ का है, इसे भी मैंने फोल्ड कर ली हूँ, और इसे भी लगा लूँगी। अब इसे इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसे फोल्ड करेंगे। इसे राउंड करके हमें फोल्ड करना है इस तरह से। इसे टाइट फोल्ड करना है। अगर हम लूज़ करेंगे तो फिर ये उस तरीके से हम इसमें वो लहर नहीं देख पाएंगे जो कटिंग करने के बाद हमें दिखती है। आप इसे ट्रिकी समझ लो कि हमने जिस तरीके से इसे रोल को पैक किया है तो ये कहीं से भी खुली नहीं है। इस वजह से हमने आपसे कहा था कि इसे अपोजिट साइड में डायरेक्शन में लेके हम रखेंगे और इसकी लेयर लगाएंगे। अब इसे हम इस धागे के हेल्प से अच्छी तरह से हमें बांधना है, ताकि ये जब हम स्ट्रीम करने रखें तो ये बेहतर तरीके से स्ट्रीम हो जाए। तो देखो इस तरह से हमने दाएं बाएं हर जगह से अच्छी तरह से इसे पैक किया हुआ है, और धागे की हेल्प से इसे हमें बांध चुके। अब ये रेडी हो गया है हमारा एक रोल। हमने उबालने के लिए पानी रख लिया है बड़े से बर्तन में, और ये उबल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का पीस ऐड करेंगे। ये मैं इसीलिए ऐड कर रही हूँ ताकि काला नहीं पड़े। आपके पास अगर इडली डोम है आप उसमें भी बना सकते हो। इस तरह से मैंने बड़ी छन्नी इसके ऊपर रख दी है, और छन्नी के अंदर ये जो मैंने 3 रोल बनाए हुए थे ये भी मैं इसमें रख रही हूँ। हमें इसी तरह से सब रख लेना है। तो इस तरह से सारे रोल रख लिए। अब इसे मैं लिड लगा के अच्छे से रख लूँगी। 20 से 30 मिनट इसे मीडियम आंच पर पकने के लिए देंगे। तो अब हमारे ये पूरे 30 मिनट पूरे हो चुके, और ये इस तरह से स्टीम होके रेडी हो गए। अगर आप चाहो तो नाइफ से भी चेक कर सकते हो। हमारी नाइफ एकदम क्लीन आ रही है, उसमें कुछ नहीं है, तो रेडी हो गए। देख सकते हो आप इस तरह से। ये इस तरीके से हो गए तो समझो हो गए रेडी। जो हमने धागा लिपटा हुआ था उसे हम निकाल लेंगे। ये आसानी से निकल जाता है। इससे हमारा ये फ़ायदा हो गया कि ये खुले नहीं और अच्छे से निकल रहे। इसके सारे धागे निकाल लिए। अब बड़े आसानी से हम इसे कट करेंगे। आप देख ही रहे हो माशाल्लाह से इतनी अच्छी तरह से ये कट हो रहे। आप शार्प नाइफ लेना जिससे ये आसानी से कटे। इस तरह से कट करना है। ज़्यादा पतली करोगे तो वो जल्दी जल जाएगी। इसी तरह से कट करोगे तो आपको इसका जब आप टेस्ट करोगे तो इसका जायका आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। अब हम ये पैन चढ़ा रहे। आप चाहो तो शालू फ्राई भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। हम शालू फ्राई कर रहे हैं क्योंकि हमें इस तरह से ऑयल ठीक लग रहा है, और हम इसे इस तरह से फ्राय करेंगे। मग काय माझ्या महाराष्ट्राची फॅमिली, तुम्हाला ही डिश कशी आवडली ना? आहे ना मस्त छान। अब हम इसकी साइड पलटा लेंगे। तो इसी तरह से अलट पलट के हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई किए। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। तो हमारी आलू वड़ी की रेसिपी आज की कैसी लगी? ऐसे ही मज़ेदार और अच्छी रेसिपी टेस्टी देखने के लिए मेरे मीनारे खजाना चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।